इंटरव्यूअर जो थी, उसने मुझे इतना ब्रेन वॉश किया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें। Hello guys, welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe to my channel because I like creating content. If you like my content, please do like, share and subscribe it. मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है और मैं एक्टिव भी नहीं हूँ। जस्ट 3-4 वीडियो डाले थे, उसके बाद मैं बहुत ही बिज़ी हो गई थी। मतलब ऐसा कुछ मौका ही नहीं आया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ और डालूँ। सो आज मैं एक्चुअली घर पे अकेली। सो मैंने सोचा ना कुछ तो ऐसे अलग करते हैं, मतलब ऐसा टाइम तो हमेशा मिलता नहीं है नहीं। तो मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा स्टोरी टाइम वीडियो बनानी थी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी गॉसिप है आपको देने के, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ में शेयर करूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होगा। मतलब मुझे पता है कि कोई ना कोई तो रिलेट कर ही पाएगा जब। तो अभी मैं ना एक्चुअली मुझे एक रील शूट करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं मेकअप करूँगी एंड ये मेरा मेकअप का सामान भी मैं ऐसे लेके बैठी हूँ यहाँ पे, ताकि मैं मेकअप करते-करते मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये स्टोरी एक्चुअली मार्च 25 की है। ये मैंने अपने जर्नल में लिखा है, ठीक है? मेरे पास ऐसे 3, मतलब ऐसे टोटल 3 बुक है जिसमें मैंने पूरा भर के रखा है। मतलब मेरी ऐसी आदत है कि कुछ भी मेरे साथ होता है या फिर मतलब ऐसे ही रेगुलरली मेरे को आदत है जर्नल करने की। सो ब्रेन डंप मैं करती रहती हूँ। सो ये एक्चुअली मार्च 25 की बात है। यहाँ पे मैंने ऐसा डेट वगैरह भी मेंशन कर रखा है और ये लिटरली कितना पूरा 10 पेजेस का है, मतलब ये फुल स्टोरी मेरा। तो लेट्स बिगिन, ठीक है? तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मतलब मैं 12th के बाद ना ऐसे ही एक रैंडम जगह पे, मतलब ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। ऐसा कोई ऑफिस वगैरह था नहीं जिससे मतलब हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं। सो आई वाज जस्ट अर्निंग सो दैट आई कुड पे माय ओन फीस, ठीक है? और मेरा टाइम पास भी हो जाए, इसलिए मैं वो कर रही थी वो काम। तो फिर ना मतलब मुझे 2 साल हो गए थे। ये मार्च 25 की बात है, मतलब तभी मेरा एसवाई का एग्ज़ाम हो चुका था एंड आई वाज़ गोइंग टू एंटर इनटू माय फाइनल ईयर, ठीक है? तो उस टाइम पे मुझे ऐसा मन में था कि मुझे अभी करनी है इंटर्नशिप्स, ठीक है? क्योंकि बहुत मतलब मैंने मेरे से दोस्तों को देखा था कि कोई ना कोई कोर्स वगैरह कर रहा है, इंटर्नशिप भी कर रहे थे बहुत से लोग। मतलब सारे ने स्टार्ट नहीं किया था, से थोड़े बहुत लोग कर रहे थे, बट मेरे मन में आया था कि मैं करूँ इंटर्नशिप। बट मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई हम लोग को इस एज में कौन इंटर्नशिप देगा, बिकॉज़ हुआ भी नहीं था ना ग्रेजुएशन। मुझे ऐसा लगा कि बिना ग्रेजुएशन के तो कोई ऐसे काम पे लेता है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरी जगह पे काम करती हूँ, ठीक है? जहाँ पे मुझे मतलब कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस मिले किसी तो चीज़ का। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जॉब स्विच करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा किसी तो फील्ड में। तो फिर मैंने क्या किया था देखती हूँ। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे एक जॉब है, आप यू गाइज़ माइट नो इट, ठीक है? तो यही मेरी सबसे बड़ी, मैं गलती नहीं बोलूँगी, बट जो भी मेरा गंदा फेज़ चालू हुआ वो इसी यहाँ से शुरू हुआ कि मैंने एक जॉब है डाउनलोड किया, अपना प्रोफ़ाइल बनाया वहाँ पे और ऐसे ही अप्लाई किया। मतलब मैं रहती हूँ कांजूरमार्ग में, राइट? सो मुझे ना भांडुप के यहाँ पे एक वैकेंसी दिखी थी एक रोल के लिए, मतलब मुझे शायद से वो डेटा एंट्री का रोल था। तो मुझे वो, तो मैंने अप्लाई किया, ठीक है? एक ही जॉब मैंने अप्लाई किया था और मैं 2-3 दिन तक मैं ऐसे वेट कर रही थी कि उनका कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आए करके। मैंने 2-3 दिन ऐसे वेट किया कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ जाए। तो मुझे ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो मुझे लगा कि शायद वो उसी कंपनी से मैसेज आया है मुझे, बट वो नहीं था, कोई और थी। मतलब ही शी वाज़ सेइंग कि हम लोग इन्फोसिस कंपनी से हैं और मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है, तो आप जॉब ढूँढ रहे हो क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है? मैंने हाँ बोल दिया और फिर उसने ना मुझे तुरंत नेक्स्ट डे, मतलब 28 मार्च को उसने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और मतलब मैं इतना सब कुछ इतना कैजुअली ले रही थी ना कि हाँ, मैं तैयार थी भाई, हाँ, ले लो मेरा इंटरव्यू वगैरह। उस टाइम पे क्योंकि वो स्ट्रेस था, मुझे ना जॉब चेंज करना था और मैं ढूँढ रही थी, इसलिए मैं मतलब उस टाइम पे इतना मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं इन डेप्थ जाके कि हाँ, ऐसा स्कैम, और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम होने वाला था इसलिए। तो फिर मैंने बेवकूफ़ी से उसको हाँ बोला और उसने मुझे 28 मार्च को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो फिर उसी रात तो मैं ऐसे मतलब मैं तो भाई फुल तैयार हो गई कि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने ऐसा पूरी रात जग कर मैंने प्रिपरेशन की कि मतलब क्या कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, पूरा ऐसे प्रिपेयर किया और मैं सपने देखने लग गई कि वाओ! मेरे पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब होगी, जिसमें वीकेंड्स ऑफ होगा, और मतलब ऐसे ना मैं सपने देखने लग गई थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही नया था। तो मुझे ना ऐसा बताते हुए ऐसे हँसी आ रही है क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ये क्या पागल-वागल है क्या? शी इज़ सो डम्ब। बट ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसमें मैं थोड़ा-सा ऐसा ये हो गई थी। तो फिर मैंने रात भर इंटरव्यू प्रिपरेशन की एंड मैं अपने फ्रेंड के साथ
गई घनसोली पे, क्योंकि मैं अकेले तो जा नहीं सकती घनसोली, मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं। तो नेक्स्ट डे ना मैं गई घनसोली पे। पहले तो मुझे लोकेशन ढूँढने में ही बहुत तकलीफ़ हुई। हम लोग ने बहुत ऐसा, मतलब मेरे शायद से थोड़ा-सा दूर दूर भी नहीं था, बट ठीक है, नया लोकेशन था तो थोड़ा-सा टाइम लग गया हम लोग को लोकेशन ढूँढने में। तो फिर मैं ना वहाँ पे पहुँची, लाइक वो ऐसे एक जगह थी, कैसे आपको बताऊँ अभी मैं, एकदम अंदर था एक, और जहाँ पे इंटरव्यूज़ वो लोग ले रहे थे। सॉरी, मैं पहले ये कर लेती हूँ। मैं अपना ब्रश ढूँढ रही हूँ एक्चुअली, इसमें इतना सारा मेकअप प्रोडक्ट है, आधे तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो फिर ना हम लोग गए और मैंने देखा क्या कि इतने सारे बड़े-बड़े लोग, ठीक है, मेरे एज का कोई नहीं था, सारे बड़े-बड़े लोग वहाँ पे बैठे थे और प्रिपेयर कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, और मैं मस्त ऐसे फॉर्मल्स वगैरह पहन के गई थी। तो मुझे ना स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं, अभी मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकती ना पहले कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ पे गई, उन्होंने मेरा रिज़्यूमे वगैरह माँगा, और रिज़्यूमे वगैरह माँगने के बाद ना उन्होंने हमारा एक्चुअली एक एप्टीट्यूड लिया वहाँ पे। और एप्टीट्यूड भी भाई मैंने पूरा चैट जीपीटी करके दिया है, कोई देख ही नहीं रहा था कि कैसे हम लोग दे रहे हैं कि नहीं। तो फिर मैंने पूरा चैट जीपीटी करके पूरा वो एप्टीट्यूड दिया। एक 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोग को क्लियर करने थे, एक्सेल के क्वेश्चंस थे। हाँ, मुझे इतना याद है कि सब कुछ एक्सेल के। हाँ, तो फिर मैंने ना ये क्लियर किया अपना एप्टीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऊपर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। नीचे सारे कैंडिडेट्स थे और ऊपर के रूम में ऐसे 3 केबिन्स थे, और तीनों में अलग-अलग इंटरव्यूअर थी, जो ले रही थी इंटरव्यू। तो मुझे बुलाया गया, जब मेरी राउंड आई तो मैं गई। तो उसने ना बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि ये एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब था। मतलब मैंने अप्लाई किसी और चीज़ के लिए किया और मैं गई थी किसी और चीज़ के लिए, इन द होप कि शायद मुझे इसी बहाने मिल जाए जॉब, ठीक है। तो फिर मुझसे उसने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह, एंड उसने पूछा कि टाइपिंग एक्यूरेसी आपका कितना। मुझे नहीं पता भाई टाइपिंग एक्यूरेसी भी ऐसा कुछ रहता है करके। तो मैंने बोला ठीक ठाक है, मतलब मैं कर लेती हूँ टाइप। मतलब एक ऐसा परसेंटेज रहता है कि आपको बोलना रहता है कि हाँ आपको इतना कंफर्टेबल हो टाइपिंग में, तो वो होता है टाइपिंग। हाँ, तो फिर उसके बाद ये सब हुआ, उसने मुझसे पूछा कि तुझे इतना जल्दी ऐसे जॉब क्यों करना है वगैरह वगैरह। वो सब पूछने के बाद, एक सेकंड गाइज। तो उसने मुझसे पूछा कि टाइपिंग एक्यूरेसी पहले पूछा ना, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरा टाइपिंग मतलब मैं टाइप कर लेती हूँ अच्छा खासा। तो उसने बोला कि ओके फाइन, तो अभी ना आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें देखेंगे कि मतलब आपकी एक्यूरेसी अगर मैच हो गई, आप पास हो गए मतलब उस टेस्ट में, तो फिर आपको डायरेक्टली हम लोग वो रोल प्रोवाइड करेंगे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का। एंड अगर आपने ये नहीं पास किया ना, क्या बोलते हैं उसको, वो टाइपिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वी आर गोइंग टू गिव यू 45 डेज ट्रेनिंग, ऐसा शी टोल्ड मी कि 45 डेज ट्रेनिंग मुझे लेना होगा। उसके बाद जो है वो कि, तो फिर मुझे तो चिल ही लगा कि मतलब हाँ ठीक है, ट्रेनिंग तो वैसे भी देते ही है ना, अगर अपने को कुछ चीज़ नहीं आती है तो पहले ट्रेनिंग पीरियड, आई वॉज ओके फॉर द ट्रेनिंग पीरियड, उसमें पे भी कम होगा, बट ठीक है, आई विल गेट टू लर्न समथिंग, ये पर्सपेक्टिव से मैंने बोला कि ठीक है, आई एम ओके विद दैट। तो अभी से ना स्टोरी थोड़ी सी गंभीर होती है, ठीक है। उसने मुझसे बोला कि आपको एक अमाउंट पे करनी है 2500 की, जो कि आपको आपके फर्स्ट सैलरी में जो है रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपका ट्रेनिंग का सैलरी होगा, या फिर आप अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया तो जो आपको डायरेक्टली बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव में डालेंगे, तो जब भी आपकी सैलरी मिलेगी तो वो उसका रिफंड आपको मिलेगा। और मैंने ये पूछा भी नहीं कि वो लोग ऐसे क्यों ले रहे हैं उस, हाँ मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि देना ही पड़ता है हमें, क्योंकि ऐसा-ऐसा उसने कुछ तो बोला था कि ये कंपल्सरी होता है सबके लिए कि पहले आपको पे करना पड़ता है एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि बाद में जाके क्रेडिट होगी मतलब आपके सैलरी में। तो आई वाज़ ओके, लाइक ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है चलेगा मुझे। तो फिर मेरे पास ना पैसे बिल्कुल नहीं थे उस टाइम पर, इतने पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास पे करने के लिए, बट आई रियली वांटेड अ जॉब सो डेस्परेटली कि मतलब आप देखो कि मैं कितने लेवल तक जाती हूँ। तो मैंने ना अपनी मम्मा को कॉल किया और मैंने मम्मा को बोला कि दे आर सेइंग कि हमें एक 2500 का रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना है, जो कि मेरे सैलरी में क्रेडिट हो जाएगा। और मेरी मम्मा ने बोला कि मत कर, मत पे कर वगैरह, कि ये सब फ्रॉड वगैरह रहता है।
मैंने बोला नहीं मम्मा, उसने मतलब वो इंटरव्यूअर जो थी, उसने मुझे इतना ब्रेन वॉश किया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें की कि नहीं प्लीज़ मतलब मुझे ना उस पे भरोसा हो गया था। तो फिर मैंने बोला मम्मा ऐसा नहीं है, वो लोग का कुछ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहता है जो कि सैलरी में नेक्स्ट मंथ रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर मम्मी ने बोला कि रिया से बात कर, रिया मेरी बहन है, ठीक है? तो उसने बोला कि इससे बात कर, तो मैंने बोला मम्मी तू भेज रही है कि नहीं यार प्लीज़ भेजना, वो लोग माँग रहे हैं, अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है मुझे भेज दे स्कैनर करके। तो मेरी मम्मी बहुत इनोसेंट है गाइज़, और मुझे ना इतना बुरा लग रहा है ना कि मैंने ऐसा किया उनके साथ। आई रियली फ़ील बैड कि मतलब मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी उस टाइम पे कि मैंने, और वो मेरे पैसे होते तो मुझे कुछ नहीं लगता इतना, बट मैंने अपनी मॉम के पैसे लिए थे गाइज़। एंड वो मतलब वो चीज़ें सोच के भी ना अभी मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट द फक आई डिड, मतलब मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, कहाँ मेरी बुद्धि थी। मम्मा बोल रही थी कि रिया से बात कर, रिया से बात कर, और फिर मुझे ना एक्चुअली उसका कॉल भी आया, ठीक है? मेरी बहन का मुझे कॉल आया, बट मैंने उसे रिसीव नहीं किया बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर मैं इसका कॉल उठाऊँगी तो ये मुझे पक्का बोलेगी कि मत कर वगैरह, मतलब वो मुझे डाँटेगी कि तू पैसे-वैसे मत भर, बट मुझे जॉब चाहिए थी, ठीक है? किसी भी हालत में मुझे चाहिए थी, और मैंने उस पे विश्वास कर लिया था जो भी इंटरव्यूअर थी कि मुझे इसे पे वगैरह करना है। तो फिर मैंने, मम्मी ने मुझे पैसे भेजे, ठीक है? बहुत टाइम उन्होंने मुझे रोका कि मत कर, बट मैं ऐसे गुस्से में थी, मेरा गुस्सा आपको पता नहीं अभी तक। तो फिर ना मैंने ऐसे गुस्से-गुस्से में बोला मम्मी दे ना यार मैं वापस कर दूँगी तुझे करके, ऐसे-ऐसे मैंने बोला कि वो लोग बोल रहे कि सैलरी में आ जाएगा। तो मम्मा ने मुझे भेजा, ठीक है? 2500 का जो अमाउंट था वो मुझसे उन्होंने भेजा। एक्चुअली मैंने आपको बताया क्या ये लोकेशन कहाँ पे था? घनसोली में था, ठीक है? घनसोली स्कैम बहुत मिलेगा आपको, आप गूगल पे सर्च वगैरह करो, घनसोली स्कैम आपको बहुत मिलेगा। तो फिर ना मैंने पे उसको कर दिया, उनको पे कर दिया। उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे फॉर्म वगैरह फिल अप करवाए थे, जब बेसिक डिटेल्स वगैरह थी उसमें। एंड नेक्स्ट डे मुझे बुलाया था कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए आ जाओ कल, आपका देखते हैं मतलब हुआ तो फिर क्या। तो फिर मैं अ, उस दिन मैं जब वापस आई ना घर से, तो मैंने पूरा दिन टाइपिंग का प्रैक्टिस किया, ठीक है? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे मेरा खुद का नहीं था, मैंने दोस्त से माँगा था टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई, ठीक है? टाइपिंग टेस्ट के लिए। उम तो हाँ, मतलब मैंने प्रैक्टिस वगैरह किया, ठीक है, टाइपिंग करने का, और फिर मैं नेक्स्ट डे गई टाइपिंग टेस्ट के लिए। वहाँ पे और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। दूसरा रूम था वहाँ पे जिसका टेस्ट वगैरह हो रहा था टाइपिंग वगैरह का, तो उसके लिए दूसरा रूम था। तो फिर जब मेरी बारी आई तो फिर मैं गई ऊपर, और भाई मेरे को पता भी नहीं टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते कैसे हैं। तो फिर मैं गई, और ना लिटरली हम लोग को सिर्फ 5 मिनट में वो पूरा एक ऐसा पैराग्राफ दिया था, और 5 मिनट में पूरा टाइप करना था, और मैं तो इतना धीरे-धीरे कर रही थी, हम लोग स्कूल में कैसे टाइपिंग करते, नॉर्मल स्पीड में टाइप कर रही थी, तो मैं तो ऑब्वियसली मेरा वो टेस्ट तो क्लियर हुआ ही नहीं, ठीक है? मुझे लगा क्या है इसमें टाइपिंग भी तो करना है, बट नहीं एक्चुअली। तो फिर मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, व्हिच मीन्स दैट कि मुझे अभी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 45 डेज़ की। हाँ, मैंने एक्चुअली ना उनसे एक चांस माँगा कि मुझे ना प्लीज़ आप मुझे एक और चांस दे दो कि मैं वापस से ऐसे करूँ, क्योंकि मुझे ना फर्स्ट टाइम में मेरे को इतना समझा नहीं कि कैसे फ़ास्ट इतना 5 मिनट में सब कुछ टाइप करना है, वो मुझे समझा नहीं। तो मैंने बोला वहाँ पे जो एक थे कोऑर्डिनेटर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, बट हाँ, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों थे साथ में, ठीक है। तो फिर हम लोग ने उसको पूछा कि प्लीज़ हम लोग को एक और चांस दे दो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करके ऐसे बोला। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं एक देखता हूँ क्या हो सकता है, तो तुमको सैटरडे को एक कॉल आएगा, सैटरडे मीन्स 6 अप्रैल को एक कॉल आएगा, या वर्चुअल रहेगा, ठीक है? वहाँ ओके, सो वहाँ पे यू विल लर्न अबाउट टाइपिंग, एंड आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा होगा, क्योंकि वो लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, और एक ही दिन का था बेसिकली वो। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि भाई मुझे एक चांस मिल गया वापस से रहने का। और मैंने जो गैप था मतलब 28 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक जो गैप था, उसमें मैं अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रही थी, फुल जी जान लगा के मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रही थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं दूँ टाइपिंग टेस्ट तब मेरा क्लियर हो जाए, ठीक है? तो फिर सॉरी गाइस मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ यार, मुझे अभी ना आप इसे ध्यान से सुनो, ठीक है, क्या होता है। सो सैटरडे को 6 अप्रैल को मैंने पूरा दिन वेट किया कि मुझे कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको बैंगलोर से कॉल आएगा, ठीक है, सैटरडे को रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। तो वो लोग आपको बताएंगे कि कभी ट्रेनिंग वगैरह होगा एंड ऑल। तो मैं कौन सा शेड लगाऊँ? आई थिंक मुझे ना ये येलो वाला लगाना चाहिए ना, बट वो ग्लिटरी है।
पहले ठीक है, हम लोग पहले बेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ना मैं ऐसे ही मैंने पूरा दिन वेट किया, ठीक है। उन्होंने बोला था कि दोपहर को 2 बजे कॉल आएगा, बट नहीं आया। तो मैं ऐसे शाम तक वेट कर रही थी। और मैं एक्चुअली दुकान पे मतलब जहाँ पे मैं जॉब करती थी, इट वाज़ अ रिटेल शॉप एंड आई वाज़ वर्किंग देयर एज़ अ कैशियर। तो फिर मैं बिल बना रही थी एक कस्टमर का, ठीक है। तो 7 ओ क्लॉक को मुझे कॉल आता है, ठीक है। मैं ऐसे फ़ोन मैंने ऐसे साइड में ही रखा था कि भाई मुझसे मिस ना हो जाए कॉल। उन्होंने वैसे बोला था कि आप प्लीज़ उठाना और फ़ोन एक्टिव रहना, ठीक है। तो फिर शाम को 7 बजे मुझे एक कॉल आता है, आपको वो मिस नहीं करना है वो कॉल। तो पूरा दिन मेरी फ़ोन मेरे बाजू में ही था। मैं शाम को 7 बजे ना मैं एक कस्टमर का बिल बना रही थी, ठीक है। तो जैसे ही मुझे कॉल आया ना, मैंने उस कस्टमर का बिल छोड़ के मैं भागी बाहर, ठीक है। सब मतलब मेरे को ऐसा सूझा भी नहीं कि भाई इधर कस्टमर का मैं बिल बना रही हूँ, और ऐसे मैं भाग के चली गई बाहर वो कॉल पिक करने के लिए, बिकॉज़ तो फिर पता नहीं उस टाइम में मतलब इतना मेरा माइंड फक्ड हो गया था ना कि मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाहर मैं गई, मैंने कॉल रिसीव किया और उसने मुझे सारी गाइडलाइंस दी कि ईशा आपका एक मतलब वर्चुअल एक ट्रेनिंग होगा लैपटॉप पे ही, तो आपको ना उस वो करना है और आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बेसिकली जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा ना, उससे मेरा मतलब हो जाता, मुझे मतलब टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा उसने बोला था, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। फिर बाद में बोला कि मैंने बोला नहीं, तो हाँ, मैंने ओके, ओके बोला, ठीक है, हाँ सर चलेगा, मुझे कभी करने वाले हो ये सब। तो बोला कि ट्रेनिंग तो होगी, बट शायद ट्रेनिंग की एक फ़ीस होगी जो कि 2000 होगी अगेन, ठीक है। अगेन वो लोग मुझसे पैसे माँगने लग गए हैं। दिस इज़ अ लेवल 2 जहाँ पे वो लोग हमसे पैसे माँगते हैं। तो फिर मेरे पास ना एक्चुअली उस टाइम पे कुछ भी, मेरे पास ज़ीरो पैसे थे उस टाइम पे, मेरी सारे के सारे खर्च हो गए थे और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे पास सच में कुछ पैसे नहीं है, मैंने पहले ही ऑलरेडी 2500 जो है वो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे जमा मतलब भरा था एज़ ए रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। तो फिर मैंने उसको ऐसे बहुत बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से नहीं माँग सकती भाई, बहुत हो गया, मैंने माँगे ऑलरेडी 2500 और वो लोग मुझे और 2000 ये ट्रेनिंग के लिए नहीं देने वाले हैं। ऐसा रोना-धोना मैंने किया। तो फिर उसने ना मुझे एक नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, राघव सर करके कोई तो था। उन्होंने बोला कि ठीक है ईशा, आप इनसे बात कर लो आगे के प्रोसेस के लिए, अगर आपको ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक राघव सर का नंबर दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मतलब मैंने वो राघव सर को शायद मैसेज ड्रॉप कर दिया था, वो देखने में उसको थोड़ा-सा टाइम लग गया। तो मेरी जो एचआर थी ना, मतलब जो स्टार्टिंग में जिसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, बोली कि मैं इन्फोसिस से हूँ, आप जॉब में इंटरेस्टेड हो क्या? उसका नाम था वेदांती, ठीक है। तो वेदांती एचआर जो थी, उसको मैंने ना बहुत सारे कॉल्स किए, व्हाट्सएप कॉल्स किए, और बंदी का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप पे भी नहीं लग रहा है, और ना ऐसे कॉलिंग हो रहा है उसका। तो मुझे ऐसे लगा ना कि पक्का मेरे साथ ना बहुत गलत हो रहा है अभी। धीरे-धीरे तो ऐसे रियलाइज़ मुझे होने लग गया था कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है अभी। तो मैंने, मेरी एक फ्रेंड है उसके फ़ोन से ट्राई किया, तो उसके फ़ोन से भी नहीं लग रहा था एक्चुअली वो जो एचआर थी उसका नंबर, क्योंकि मुझे पूछना था कि क्या ये सब ज़रूरी है क्या ट्रेनिंग? ठीक है, मैं नहीं ले लूँगी ये टाइपिंग का ट्रेनिंग, आप मुझे वो 45 डेज़ वाले में डाल दो, आई एम ओके। ये सब मुझे बात करनी थी उससे, बट उसका कॉल नहीं लग रहा था गाइज़। आउट ऑफ सर्विस आ रहा था और मेरे मैसेजेस भी मतलब सिंगल टिक जा रहे थे, और मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ना कि मैं अभी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? किसी को नहीं पता था कि मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे खाली पता था और मेरे एक फ्रेंड को पता था। तो या इसके बाद मुझे ऐसा थोड़ा-थोड़ा लगने लग गया था कि ये स्कैम ही है, बट मुझे थोड़ा-सा होप फिर भी था कि मतलब नहीं यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था यार कि ऐसे स्कैम्स होते हैं करके। तो मैंने वो राघव सर को कॉल किया, ठीक है, जिसका नंबर मुझे वो उन्होंने जब मेरे को 7 बजे कॉल आया था ना, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिया था राघव सर का, तो मैंने उनको कॉल किया, ठीक है। बट उनका कॉल भी नहीं लग रहा था, ना वेदांती का लग रहा था, और मैं इतनी मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ब्रो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि किसी का नंबर नहीं लग रहा है, कुछ मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है किसी का। सच में मुझे तो ऐसे रोने जैसा हो गया था उस टाइम पे। तो फिर ना मैंने बहुत ऐसे कॉल्स किए, किसी का लग ही नहीं रहा था, मतलब वो बोलते हैं ना ब्लॉक कर देते हैं तो फिर नहीं लगता है। दिस इज़ अ, देखो मेरे पास फेसेस कनाडा का स्टफ क्रीम है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, शाइन करता है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो फिर ना 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को मैंने वो राघव सर को खुद से कॉल किया सुबह, ठीक है, ऐसे रैंडमली मैंने किया, ठीक है, उठा लिया तो उठा लिया। तो फिर वो, मुझे डर लगता है गाइस अकेले में। तो फिर ना राघव सर ने कॉल उठाया मेरा, एंड उसने ना उन्होंने मुझसे वो रिसिप्ट माँगी थी, मुझे एक रिसिप्ट मिली थी कुछ तो वहाँ से, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था,
तो वो रिसिप्ट उन्होंने मुझसे मांगी और उसने मुझे एक लोकेशन शेयर किया जहाँ पे मुझे इंटरव्यू देने जाना था। मैंने सोचा कि ठीक है मैं जाऊँगी इस लोकेशन पे एंड आई विल गिव माय इंटरव्यू एंड ऑल। एक सेकेंड। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट डे पे मैं तो रेडी थी इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे भांडुप का लोकेशन दिया था। भांडुप वेस्ट में एक जगह थी, वहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। मतलब वहाँ पे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक बार घनसोली जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ अ, कि कुछ हो सकता है क्या, मतलब मैं वापस से आप मेरा टेस्ट ले लो ना, कि वापस से मेरा, क्योंकि मैंने तब तक प्रैक्टिस कर ली थी टाइपिंग की। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अपन घनसोली जाते हैं क्या, मेरे को ऐसा मन में ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार जाके बोलूँ कि मेरा वापस से एक बार टेस्ट ले लो और मुझे वापस एक बार चांस दे दो, बिकॉज मुझे वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए थी 45 डेज़ की, मेरे में अंदर चुल भी है। तो फिर मुझे वो ट्रेनिंग नहीं देनी थी। तो हम लोग गए घनसोली और घनसोली में जाके ना मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्लीज़ एक वापस से एक चांस दे दो, तब मैं एक बार क्लियर कर लूँगी टाइपिंग टेस्ट, प्लीज़ मेरे को एक बार चांस दे दो। तो वहाँ से राघव सर आते हैं, राघव सर बोलते हैं कि मैंने ईशा को एक लोकेशन शेयर किया था जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने बोला हाँ, मैंने देखा था वो। तो फिर वो बोला कि हाँ, आप जाओ वहाँ पे और आप इंटरव्यू दे के देखो वगैरह। तो मैंने बोला ओके, ठीक है। तो मैं गई भांडुप में। मैं एक्चुअली वैसे भी जाने ही वाली थी भांडुप को इंटरव्यू देने के लिए, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले जाके एक बार घनसोली में पूछ लेती हूँ कि मतलब ऐसा था ना कि मुझे इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया था उस रोल के लिए, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि एक बार लास्ट का, एक बार अगर वो लोग मुझे चांस देते हैं टाइपिंग टेस्ट का और उसमें मैं पास हो जाती हूँ तो डायरेक्टली मुझे बैक ऑफिस का जॉब मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने, मतलब मेरे माइंड में वो चल रहा था कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ। तो मैं गई थी घनसोली सिर्फ ये पूछने के लिए आप मुझे वापस से एक बार चांस दे दोगे। तो तभी राघव सर ने बोला कि मैंने आपको एक इंटरव्यू लोकेशन भेजा है, गो देयर एंड गिव द इंटरव्यू। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं वो गई भांडुप में। मतलब वो जगह तो अच्छा ही था, बट मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, जगह अच्छी थी, ठीक है, मुझे ऐसा ऑफिस जैसा ही लगा। और मैंने क्या देखा कि अंदर लोग बड़े सा हेडसेट पहन के, आपको समझ गया होगा अभी मैंने अगर हेडसेट बोला है तो इट वाज़ अ कॉल सेंटर, ठीक है। तो तभी भी ना मैं ऐसा सोच रही थी कि नहीं यार, ये तो ठीक है, होगा इनका कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे कॉलिंग वगैरह करते, बट मुझे तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए बोला है, तो फिर मेरा तो वही रोल है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का। इतना मैं पटेली मार रही थी और फिर मैं अंदर गई, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और मतलब वो इंटरव्यूअर भी कि मतलब मैं यहाँ पे अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल रही हूँ और वो फ़ोन पे बात कर रही है। मतलब व्हाट द हेल ब्रो, मतलब मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा आया ना कि व्हाट इज़ शी इवन डूइंग, मतलब ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है, कितना इनफॉर्मल है। मतलब मैं बोले जा रही हूँ अपने बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ और वो बंदी कॉल पे बात कर रही है और मुझे पूरा इग्नोर कर रही है। और फिर बाद में बोलती है कि ठीक है ईशा, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, आज से ही। मतलब मैंने उससे पूछा कि ये क्या रोल है, मतलब किस रोल का है और क्या उसमें है वगैरह सब डिटेल्स। वो बोली कि ईशा, दिस इज़ अ कॉल सेंटर एंड वर्किंग आवर्स मतलब सुबह से शाम का रहेगा, 8 से शाम को कितने बजे तक। तो मैंने बोला ले भाई, व्हाट द हेल। मतलब फिर मैंने उसको ऐसा बोला कि मुझे राघव सर ने भेजा है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए, मैं कॉल सेंटर के पर्पज़ के लिए आई ही नहीं हूँ यहाँ पे। तो फिर वो बोलती नहीं ईशा, ये एक कॉल सेंटर है तो यहाँ पे यही जॉब है और आपको सैलरी 15,000 मिलेगी मंथली और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इफ मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू हुआ तो नहीं था जिससे मुझे एक सिलेक्शन का मेल वगैरह आए। तो फिर मैंने जल्दी से, अब मैंने फिर एक बार के लिए सोचा कि क्या करूँ, मतलब अभी कॉल सेंटर का जॉब तो मुझे वैसे भी करना ही नहीं था कभी। तो बट फिर भी मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही थी, मैं तो ऐसा फुल शॉक थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया करके। और ना मैंने फिर उसने बोला कि भाई नहीं ईशा, आपको आज से ही जॉइन करना पड़ा। मैंने बोला कि मैं कल से जॉइन करती हूँ, मेरा ऐसा प्लान था कि मैं घर पे जाके थोड़ा-सा वापस से सोचूँगी इस बारे में। तो फिर उसने बोला कि नहीं, आपको आज ही जॉइन करना पड़ेगा राइट नाउ। मेरे हाथ में भाई, मेरे पास ना अपने टिफ़िन है, ना मेरा बैग है, आप ऐसे एम्प्लॉइज़ को ट्रीट करोगे। मैंने बोला कि अभी ये लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं तो फिर मैं तो यहाँ पे काम नहीं कर सकती। सॉरी। और मैंने वहाँ से भाग गई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं वहाँ से भाग गई। और मैं नीचे उतर के राघव सर को कॉल कर रही हूँ कि सर ये क्या था कि वो लोग बोल रहे थे कि कॉल सेंटर का जॉब है, मैंने और आपने बोला था मुझे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब है, बट ये तो कॉल सेंटर है एंड शी इज़ आस्किंग मी टू जॉइन राइट नाउ। और वो
बुड्ढा साला चूतिया मेरे को बोलता है कि जॉइन कर लो ना, उसमें क्या है ईशा, अब तो रेडी हो ना, कर लो जॉइन। मैं क्या बोलता हूँ कि वो लोग आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे एंड उसके बाद आपका 3 मंथ्स के बाद मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपका रोल मैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव पे स्विच करूँगा। मतलब आप बिंदास मेरे ऊपर ट्रस्ट करो एंड 3 मंथ्स तक आप करो एंड देन 3 मंथ्स के बाद मैं देखता हूँ कि मैं आपको करूँगा, मतलब बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए। एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ तो फिर उसने मुझे ऐसे बोला कि कर लो आप, मैं 3 महीने बाद आपको, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आपको बैक ऑफिस में लगवा दूँगा। ऐसे-ऐसे बोला। मैं वहाँ पे पूरी, मेरे को तो अभी ऐसा बस हो गया था, आई डिड नॉट वांटेड टू ट्रस्ट दिस पर्सन एनीमोर। मुझे सब खेल समझ में आ गया था उस दिन मेरे साथ क्या हुआ है। दैट ऑल्सो आई गॉट टू नो दैट डे। इतना बुरा, मतलब मेरी आँखों में आँसू थे। मैंने अपनी मॉम को कॉल किया और मैंने ना उनसे झूठ बोला कि एक्चुअली मैंने ना मेरे मामा से बोला कि वो लोग किसी और रोल के लिए हायर कर रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया है और उन्होंने बोला है कि जो मनी मतलब पैसे जो मैंने भरे थे वो रिफ़ंड वो लोग मुझे कर देंगे बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द जॉब। ऐसे से मैंने बोला तो मम्मी का हमेशा से ये था कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, तेरा लास्ट ईयर है, छोड़ दे, तेरे को जॉब करने कोई नहीं बोल रहा है, प्लीज़ डोंट डू दिस जॉब और मत ढूँढ और जॉब, तू पढ़ाई पे फ़ोकस कर, ऐसा उनका था। बट मेरे अंदर चुल थी, मुझे तो करनी थी जॉब। वो लोग, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं अपनी फ़ीस खुद पे करूँ और सारे खर्चे मैं अपने खुद सँभालूँ, ऐसा मुझे था। बट मेरी मम्मी का हमेशा से ऐसा था कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे और या अच्छे से पास वगैरह हो, जॉब वगैरह मत कर करके। शी वाज़, उसका यही हमेशा से रहता था। बट मेरा ऐसा पर्सनली था कि मुझे करनी है जॉब। कौन? अच्छा हाँ, काय झालं? रिपेअरिंग आहे. एक साईडने बंद तुटला आणि एक चैन काय असतं ते चेक करून घ्या. चेन लाव. चैन. ठीक आहे, मी सांगते पप्पांना. हो चालेल. सॉरी गाइस, कोई तो आ गया था मेरे घर पे। तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो मेरे मम्मी का हमेशा से ये था कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर और मतलब अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर, ये जॉब वगैरह मत कर करके। बट मेरा हमेशा से था कि मुझे करनी है जॉब, ठीक है। मेरा टाइम पास नहीं होता था, तो मैंने उनको झूठ बोला एक्चुअली कि वो लोग मुझे पैसे रिफ़ंड कर देंगे। बट मुझे तो पता चल गया था कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। मैंने अपने दोस्त को बोला, यार तू मुझे प्लीज़ पैसे दे सकता है क्या, ताकि मैं अपनी मॉम को दे सकूँ। मतलब मेरे को उस टाइम पे सच में कुछ समझा नहीं कि मैं किसको क्या बताऊँ, किसकी क्या हेल्प लूँ। तो इतना ही लिखा है मैंने, आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। तो मैंने ऐसे मम्मी को ऐसा झूठ बोला क्योंकि मैं इस टाइम पे इतना डर गई थी ना कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी। मैं फेस ही नहीं कर पा रही थी वो सिचुएशन। मैं घर पे आई, मम्मी ने तभी भी बोला कि छोड़ ये सब ढूँढना वगैरह, जॉब वगैरह और पढ़ाई पे ध्यान दे वगैरह। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ठीक है। से मैंने बोला बट अभी तो स्कैम तो हो चुका था, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। और मैं उस टाइम पे इतना रो रही थी ना। ओके गाइस, तो फिर मैंने बोला कि हाँ हाँ, और अंदर ही अंदर मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए 2500 गाइस, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। मैं सोच रही थी कि भाई मैं राघव सर को वापस कॉल करती हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, बट किसी का नंबर ही नहीं लग रहा था और मैं इतनी पैनिक कर रही थी ना। बट थैंकफुली मैं आपको ये पूरे स्टोरी का एक कंक्लूजन बताती हूँ कि मेरा जो फ्रेंड था ना, मेरे साथ जो फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसने वो कॉल किया, ठीक है, वो राघव सर को कॉल किया एंड उसने से धमकी दी बहुत कि हम लोग पुलिस कंप्लेंट वगैरह करेंगे कि आपने ऐसा सब किया है, हमारे पास सारे प्रूफ्स भी है। वो सब ऐसा रिसिप्ट वगैरह उन्होंने था ना। तो फिर उसने बहुत अच्छे से उसको धमकाया पूरे मराठी में और मैं रियली उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि क्योंकि मेरा ये स्ट्रेस कम होता जब मुझे मेरे पैसे वापस मिलते। तो मेरे जो फ्रेंड ने, आई एम रियली सो ग्रेटफुल कि उसने, मतलब उसके वजह से मेरे पैसे मुझे मिले। बट उसने क्या बोला कि वो राघव जो था, मतलब मैंने तो होप छोड़ ही दी थी कि भाई ऐसे स्कैम्स में एक बार पैसे गए तो कभी वापस आते नहीं हैं। तो मेरे फ्रेंड ने वो राघव को कॉल किया, उसने सब कुछ ऐसे पूरा धमकी वमकी दी। ही इज़ वेरी गुड एट इट। तो उसने धमकी वमकी दी और फिर राघव कन्विंस हो गया और उसने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसे भेजता हूँ, बट 500 है जो वो हम लोग कट करेंगे, वो हमारे पास ही रहेगा। ऐसा ऐसा पता नहीं। मैंने बोला कि हाँ भाई कुछ भी अमाउंट है, प्लीज़ मेरे पैसे वापस दे दे करके, जितने भी है। तो उसने 2000 मुझे वापस किए और 500 मेरे पास थे। तो मैंने उसी दिन मम्मी को ऐसे वापस भेज दिए कि 2500 उन्होंने मुझे ये रिफ़ंड दे दिया है। तो उस टाइम पे बाहरी तरफ से तो मैटर क्लोज़ हो गया था, बट मेरे अंदर जो चल रहा था कि मतलब मैंने ये क्या किया है,
क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इतनी। और मैं अभी उस चीज़ को ना याद ही नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरे पैसे ना मिले होते ना वापस, तो सच में मेरे लिए ना वो एक ट्रॉमा ही रह जाता, लाइफ टाइम ट्रॉमा, कि मतलब मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे डुबाए हैं, ऐसा मुझे गिल्ट रह जाता। बट ठीक है, 500 का वो तो ठीक है, चला ही जाता है, ऐसे भी किधर भी अपन एक्सपेंस वगैरह करते हैं, तो इसलिए अभी मुझे इतना वो ये नहीं लगता है। वो पैसे तो वापस आ ही गए थे, मतलब वो से मेरे फ्रेंड का ऐसा, अगर मैं ये अकेले करती ना ये सब कांड, तो मैं वो भी नहीं कर पाती गाइस। मैं बुरी तरीके से फंस जाती हूँ उस चीज़ में। तो मेरा मेकअप भी हो चुका है वैसे अभी। तो या मेरा यही था एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, लास्ट ईयर की ही बात है, ज़्यादा टाइम उसको हुआ नहीं है। और या यही था मेरे पास अभी, मतलब मेरे अंदर ऐसा था कब से कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे से, मैंने मस्कारा लगाया था कि नहीं लगाया था, हाँ एक्चुअली मैं लगाने जा रही थी बट कोई तो आ गया था बाहर। पूरा मेकअप मैं फ़ोन के सामने कर रही हूँ, एंड इन रियल मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिख रही हूँ, बट ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि गाइज़, ये घनसोली स्कैम ना बहुत होता है। मैंने ना रील पे भी देखा था कि एक बंदे के साथ सेम स्कैम हुआ था, कि मतलब उसको बुलाया, इंटरव्यू लिया और उसके बाद ऐसे पैसे मांगे। कभी कभार ना ऐसे दे ही देते हैं, मतलब हम जैसे लोग होते हैं ना, वो सिचुएशन के हिसाब से हुआ था, मगर कि मतलब मुझे ऐसा चाहिए था उस टाइम पे जॉब, एंड मुझे लगा कि ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंसल्टेंसी वगैरह होगा तो शायद ये लोग अब पैसे मांग रहे होंगे, तो फिर मैंने दे दिए थे इसीलिए पैसे उनको। और ना मुझे वो विजुअल्स आ रहे हैं सामने कि कैसे क्या मेरा इंटरव्यू हुआ था, और कैसे मेरे साथ ये स्कैम हुआ था। लेकिन मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई है, ठीक है, मेरी बहन को भी नहीं पता है, ना मेरी पेरेंट्स को पता है, बट अभी उसको इस चीज़ को बहुत टाइम हो गया है, तो अभी मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ बताने में, और मैं चाहती हूँ कि ये बात ऐसे बहुत लोगों तक पहुँचे, और आप लोग भी जानो कि कैसे होता है एक्चुअल में स्कैम। तो प्लीज़ जब भी आप कुछ ऐसे जॉब है, मतलब ऐसे ना, आप जो ट्रस्टेड ऐप्स होते हैं ना, नौकरी, लिंक्डइन, वहीं पे एक्चुअली नौकरी एंड लिंक्डइन, ये दो प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसे बेस्ट लगते हैं, ट्रस्टेड लगते हैं। और ऐसे कोई भी रैंडम ऐप पे कुछ भी अप्लाई मत करो गाइस, क्योंकि स्कैमर्स ही होते हैं एक्चुअली वहाँ पे, कि आपको बुलाते हैं एंड आपसे फिर कुछ अमाउंट ऑफ मनी मांगते हैं, ये सब वगैरह। तो फिर प्लीज़ आप वेरीफाई करो क्या कंपनी है, पहले एचआर से सब डिटेल्स ले लो। मेरी ये गलती थी कि मैंने मतलब जोश-जोश में मैंने हाँ बोल दिया उसको कि ठीक है, मतलब बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव से रोल सुन के ही मेरे को लगा कि वाओ! ठीक है, आई एम रेडी वगैरह, और मैंने ना कुछ पूछा कंपनी के बारे में। इन्फोसिस मुझे लगा कि वो भी नहीं सोचा मैंने कि क्या इन्फोसिस से कैसे मुझे डायरेक्टली कॉल आ सकता है, और मैं ना खुश हो गई थी कि इन्फोसिस से मैसेज आया है। ठीक है, मैं बहुत डम थी गाइज़। तो तो यहाँ मेरा यही है कि अगर आपको कोई भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं करता है एचआर, बेसिकली वो लोग आपको कॉल करेंगे या तो ईमेल करेंगे, बट व्हाट्सएप के थ्रू कोई कांटेक्ट नहीं करता है। वो सब जिनके पास अपना डेटा जाता है तो वो लोग अपने को रीच आउट करते हैं व्हाट्सएप पे। तो कहीं पे भी जाने के बाद ना प्लीज़ सारी डिटेल्स ले लो, कंपनी है कि नहीं, अच्छी कंपनी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें का आप मतलब ध्यान देना चाहिए हमें। यही था। अगर आपको और भी स्टोरीज़ मेरे से सुनने हैं तो मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज़ है, तो स्कैम से रिलेटेड नहीं है, बट जॉब के रिलेटेड तो मेरे साथ यही स्कैम हुआ है, और एक स्कैम मेरे साथ हुआ है जो कि मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए ऐसे और वीडियोज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट्स में बताओ कि आपको अच्छी लगी क्या ये स्टोरी, क्या ये सब आपके साथ भी हुआ है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अभी मैं एक रील शूट करूँगी। हाँ, मुझे ना आपको एक और चीज़ दिखानी है। मैंने मेकअप तो कर लिया, बट एक्सेसरीज़ तो मुझे दिखानी है। मेरा डब्बा है, केक का डब्बा, और ये मेरी चूड़ियाँ, मुझे ये बहुत पसंद है गाइस, मतलब मैंने उस तरह से रखी हुई है कि ऐसा कब मौका आए कि मैं इसे पहनूँ। आज तो मैं फुल अकेली हूँ घर पे, मैं जो मन चाहे वो मैं कर सकती हूँ। बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं, बहुत प्यारी है, मुझे ना इसे पहन के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और आप ये देख सकते हो क्या इसमें, एक सेकेंड, दे आर येलो, ठीक है, मैंने ये झुमके की वजह से मैंने ये येलो ड्रेस पहनी है। अरे यार, मुझे पहले कान का निकालना होगा अपना।
सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अगर ऐसे और स्टोरी टाइम्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो मैं दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट करना, ये मेरा छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है और होप करो कि मैं ऐसे धीरे धीरे और वीडियोस बनाऊँ। और ये सब होगा जब आप मुझे मोटिवेट करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी मैं थोड़े बाल थोड़े ठीक कर लेती हूँ स्ट्रेटनिंग वगैरह करके। अब स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, सो आप मेरे इंस्टा पे जाके देख लेना कि मैंने क्या रील बनाई है। या सी यू, बाय।